गिव अप मत करो। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बस तुम अपने आप से मत हारना, बस तुम अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। क्या बात। टेस्ट में मैं फर्स्ट आया था अपनी क्लास में, राकेश सर ने मेरे को ऊपर बुलाया और बोले आपको ए सेक्शन में शिफ्ट किया जा रहा है। आज भी शायद राकेश सर को याद होगा, मेरा जवाब ये था, सर मेरे को सेक्शन से मैटर नहीं करता है, मैं इसी सेक्शन में रहूँगा। आप ये कहोगे कि ठीक है, उस सेक्शन के बच्चे ने भी इस सेक्शन से कम्पीट किया है बहुत अच्छे तरीके से। कैसे हो, कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छी चलनी चाहिए भाई। आज जो मैं हूँ ना सीए, पारस का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, और शायद मैं कहूँ तो आज इन्हीं की वजह से मैं सीए हूँ। एक चीज़ बताता हूँ, पढ़ाने वाले तो बहुत हैं बाहर भी, ठीक है। यहाँ से तुम पढ़ के बाहर जाओगे ना, सब तुम्हें वैल्यू रियलाइज होगी इनकी। मैं नवंबर में मेरा एक ग्रुप रह गया था, ठीक है। मैंने फाइनल में बाहर से कोचिंग की है मेरी सारी। मैंने नवंबर में फेल होने के बाद जिस सब्जेक्ट में रहा, मैंने उन टीचर को बोला सर मैं रह गया। लिटरली आज तक उनका रिप्लाई नहीं आया है, समझ रहे हो? सीए फाइनल के अंदर आज तक उनका रिप्लाई नहीं आया। कैसे? उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं कि इनसे बात करूं मैं, क्या कुछ रह गया। ये है बाहर का हाल। और नवंबर में यहाँ है इनके पास में, इन्होंने बोला अपना घर है कभी आओ, और इन्होंने मेरे को इतना गाइड किया। तो यहाँ तक ये नहीं है कि आईपीसी तक का सफ़र है, ये आपका थ्रू आउट लाइफ का सफ़र है यहाँ का। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, ओवरऑल सब कुछ होता है, ठीक है। अभी भी होती होगी सर परफॉर्मेंस वगैरह, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आज मैं खड़ा हूँ ना स्टेज पे, इन्हीं की बदौलत खड़ा हूँ। मैं नहीं आता था वहाँ से, वरना फाउंडेशन में इंटर में डिस्टेंस सर मेरे को लेके आए थे वहाँ से, चल आगे, वरना कल मत आइयो। सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो वही है, यहाँ पे पूरा बोलो, स्टडी करो अच्छे से, हर चीज़ एंजॉय करो, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो यहाँ पे दिया जाता है ना क्वेश्चन, बिल्कुल प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज अच्छे से दो, फॉर श्योर तुम निकल जाओगे, फॉर श्योर। अरे वाह, अब तो ये सारे पक्का निकलेंगे। एक अपना इंसिडेंट बता देता हूँ, एक्सपीरियंस बता देता हूँ आईपीसीसी का ही। अच्छा, अब इनके ना इंटर हो गई, वो आपकी आईपीसीसी को इंटर बोल रहे हैं, ठीक है। पहले इन्होंने जब किया था उसका नाम आईपीसीसी था। तो उस टाइम में फर्स्ट ग्रुप में जब हमारा अकाउंट का पेपर था मई 17 में, तो उस टाइम सब बाहर वाले जो पारस के अलावा थे सब बोले थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टिपिकल पेपर आया है, ठीक है। मेन बात क्या थी, हम लोगों को पता ही नहीं लगा कि पेपर टिपिकल था। हम पारस में आए सब लोग मिलके, और सब सर से पूछे सर हमने सही तो किए हैं ना, हमें पता नहीं लग रहा वो टिपिकल था। तो ये फ़र्क है, सच बता रहा हूँ, ये फ़र्क है। पेपर से बाहर आने के बाद हमने सोचा यार पता नहीं तीन में से कौन सा ऐसे ऐसी करेगा लेकिन वो हो चुकी थी, हमें पता नहीं लगा तो ये टिपिकल था और हम सोच नहीं पाए, समझ नहीं पाए कहीं। ये फैक्ट है, मजाक नहीं करा, फैक्ट है। हम खुद आए थे कि सर हमने तो कुछ गलत नहीं कर दिया ना। तो ये है। बाकी वही है कि रेगुलर बेसिस पे करो अपना सब कुछ। मेरे को शायद ज़्यादा बताने की नीड है नहीं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ का, कि पारस का और जो बाहर का है उसमें फ़र्क क्या है, ठीक है। बाहर तुम्हें ABCD बता दी जाती है और तुम्हें घर पे आके ABCD ही पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तुम शायद अपना माइंड वो नहीं कर सकते, उन्होंने 4 क्वेश्चन दिए कर लिए, कोई ज़्यादा खास नहीं होगा। यहाँ A बताया जाता है, BCDE तक पहुँचा जाता है घर पे, ठीक है। उसके 2 बेनिफिट हैं, सर बताएंगे 20% क्वेश्चन पूछेंगे 100% लेवल का, अभी घर से सोल्व करो, ऐसा ही है ना सर? हाँ बिल्कुल सेम है, सही। तो उसका फ़र्क क्या होता है कि तुम घर से अपना माइंड लगा रहे हो उस चीज़ के ऊपर, अपना देख रहे हो कि क्या कुछ हो सकता है इसमें। 2 फैक्ट है उसके, तुम्हारा क्वेश्चन निकल गया तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, देख यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, मैं हूँ यार कुछ तो। नहीं हुआ तो एक सीख मिलेगी, यार मैंने इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ा था, मेरे माइंड में जो चल रहा था मैं पढ़ रहा था वो क्या था, और आज सर ने बताया तो क्यों है ये, इस क्वेश्चन को मैं उस टाइम ऐसे क्यों पढ़ा था, ऐसा क्या चीज़ छोड़ दिया था मैंने, या क्या कुछ रह गया था जो मेरा पूरा ही आंसर गलत हो गया, कुछ गलती हो गई, ठीक है। ये फैक्ट है यहाँ पे, अपना माइंड अपना कॉन्सेप्ट खुद ब खुद अपन बनाते हैं यहाँ पे, जो बाहर जाके नहीं मिलेगा, पकी पकाई खिचड़ी है बाहर, ठीक है, फैक्ट है ये बात। तो बस यही है, यही बोलूँगा, जो क्लास में कराया जाता है, जो होमवर्क दिया जाता है उसको कर लोगे, मेरे हिसाब से रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। टेस्ट सीरीज अच्छे से दो, जो यहाँ पे कराया जाता है उसके अलावा कुछ भी करने का नीड नहीं है, कुछ भी। यहाँ पे अच्छे से फोकस करो बस। चलो हो सकता है 1% कि कोई टॉपिक तुम्हें नहीं आ रहा, ठीक है, वही टॉपिक यूट्यूब पे देख रहे होगे, ऐसे तो शायद महारथी नहीं बैठे होंगे, यहाँ भी समझ में आ गया, यूट्यूब पे डबल करेंगे हम, बैठे कोई नहीं आ रहा का वही कर रहे होंगे,
तो सर मना करते हैं, नहीं करते। यहाँ से पूछो ना, उन्होंने बताया है तुम्हें 10% 20% जो रह गए वही बताएंगे ना। ये यूट्यूब पे तुम बेसिक से कर रहे हो, डबल उनका अलग से हो गया, इनका अलग से हो गया, खुद तुम कंफ्यूज हो गए। और सिर्फ ये बात नहीं सिर्फ यूट्यूब पे लेक्चर की, मैं लास्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ, पेपर के टाइम भी किसी भी टाइम में जो तुम बेस लेके चल रहे हो ना अभी तक, वो ही रेफर करना बुक। कोई कुछ ही बोले अलग अलग बुक कभी रेफर मत करना, कभी रेफर मत करना। अपने आप को पजल करोगे लास्ट टाइम में, और एक बार पजल हो गए ना कि वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है, गए तुम। लास्ट टाइम में अपने ऊपर ऐसे बिल्कुल हावी मत होने देना किसी भी चीज़ को। कॉन्फिडेंस रखना अपने ऊपर, पारस के ऊपर। निकल गए बस तुम। अगर तुमने अच्छे से मेहनत की है यहाँ पे, निकल गए तुम, कोई रोकने वाला नहीं है। अब अपने आप को जज कर लो कितनी मेहनत करते हो, जो रिक्वायर है उतना करते हो तो निकल गए। बस यही है। एक गौरव आपसे एक थोड़ा अपना स्ट्रगल की जो ट्रैवलिंग है, थोड़ी सी फाइनल की जो रही है अलग से, वो शेयर करें। फाइनल का बस यही है कि थोड़ा स्टार्टिंग में आर्टिकलशिप के टाइम होता है कि क्लास में थोड़ा नहीं हो पाता मैनेज, ठीक है। उसके लिए होता है कि तो पता नहीं लगता टाइम का। 6 महीने तुम एंजॉय करोगे, उसके बाद पता नहीं लगता फाइनल तक कि कहाँ गया तुम्हारा टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। अगर तुम ये सोचोगे करना है करना है करना है, बर्डन लेके चलोगे तो वो हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। मैनेज होना बहुत बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं और सबको करना ही पड़ेगा। जहाँ तुम ऑप्शन लेके चलोगे वो चीज़ होएगी नहीं, जहाँ चीज़ में वो ऑप्शन आ गया होगा नहीं वो, ठीक है। सेकंड बात ये है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो ठीक है, लास्ट टाइम में क्लास सही चल रही थी। जैसे हमारे फर्म ने अलाउड नहीं किया था, 1 साल के बाद ही क्लास अलाउड किया था, तो मेरी क्लास में बहुत दिक्कत आ गई थी, तो कोरोना के चलते क्लास हुई मेरी। तो अगस्त में जैसे मई के बाद मेरे फादर थोड़े बीमार हो गए थे, अगस्त में मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो उनके जैसे उनको थोड़ा कोरोना का हुआ, तो कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मतलब समझ में नहीं आया हमें। फिर भी जैसे तैसे मैंने बात करके फैमिली से करके अपने आप को वो किया। उस बीच में बता रहा हूँ, उसमें शायद मेरे को फाइनल वाले टीचर ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया होगा, वो पारस ही थे, सच्ची बता रहा हूँ। ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड पारस ही है, सच बता रहा हूँ ये बात मैं। इनसे जब ये सिचुएशन फेस कर रहे थे तो इनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, और हालांकि मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ इस तरह से रिप्लाई करने में व्हाट्सएप में में, और लेकिन जो चीज़ें अर्जेंट हैं वो दिख जाती है। तो गौरव का मैसेज आया था कि फादर एक्सपायर हो गए और इस तरह से एग्ज़ाम वगैरह का वो है, तो काफ़ी बातचीत वगैरह करके और गौरव ने कर दिया वो, मतलब। तो ये मैं नहीं बोला था कि अपना ये मोमेंट शेयर करो आप, हालांकि एक नेगेटिव मोमेंट है, लेकिन ये देखो कि कई बच्चे किस तरह के बहाने मारते हैं फिर कि बीमार हो गया था, मतलब कितनी छोटी समस्याओं को लेकर आप कहते हो इसलिए मैं फेल हो गया था कि मेरे दांत में दर्द हो गया था, ठीक है ना। तो इससे बड़ी समस्या तो तुम्हारे सामने नहीं आई, ना ही आई किसी के, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसने वो, ठीक है, समझ का मामला होता है सारा, कि आपके इमोशंस होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको बैलेंस भी करना ही होता है। वो नुकसान तो हो गया जो होना था, ठीक है। अब आप और उसके लिए और अपने आप की आहुति तो कम से कम ना दो, ताकि वो जब गए हैं तो उनको कंपनसेट कर सकें फिर, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल है तुम्हारे सामने कि परिस्थितियां सबके साथ होती है, लेकिन इससे बुरी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी मैदान में डटे रहना। और मैं बल्कि अपने आप को लकी मानता हूँ, एक ब्लेसिंग मानता हूँ नेचर की, कि इन्होंने सीधा मेरे पास ही मैसेज किया और कम से कम संभाला गया उन चीज़ों को। वरना तो आजकल तो मोटिवेशन देना भी नहीं आता, वो साथ ही बह जाते हैं कि हाँ हाँ अब तो कुछ नहीं हो सकता तेरा, ठीक है। और एक हाँ आप एक ही चीज़ है, हाँ, नवंबर के बाद मैंने सीखी है कि ठीक है थोड़ा हुआ, नवंबर के रिजल्ट के बाद में 1 महीना मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था मेरा रिजल्ट, कि जो भी कंडीशन है उसके बाद में कभी फेलियर फेस नहीं किया था, तो फर्स्ट फेलियर था वो, कभी एक्सपेक्टेड नहीं किया था। इवन दो जैसे जैसे हमने अरेंज किया कैसे किया, बट गिव अप मत करो। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बस तुम अपने आप से मत हारना, बस तुम अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ये इधर कह रहे हैं पारस, ये है पारस इंस्टीट्यूट, समझ रहे हो, ये इंस्टीट्यूट है जो एक दिन मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि यहाँ से ये पारस मल्टीपल होता है, ये अपने आप में एक पूरा पारस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और ऐसे हर एक बच्चे को उसी तरह से ग्रो करना है आपने, ठीक है ना, इस तरह से एग्जाम्पल बनना है। शाबाश। मैं सीए के बाद का ही बताऊंगा आपको, रोलर कास्टर राइड है, ठीक है।
सीए के बाद जो सीए बनोगे ना, जो टैग है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। नवंबर में मेरे पास जैसे 2-3 दोस्तों का क्या मैसेज है, उन्होंने ये नहीं बोला कि ठीक है तेरी कंडीशन क्या होगी फिर भी तूने एक ग्रुप निकाला, नहीं लेकिन दुनिया है नीचा गिराएगी आपको, ठीक है, गिरना नहीं है। उन्होंने मेरे को क्या बोला, ऐसे ही मजे किए होंगे, रह गया तू तो, ठीक है, पढ़ाई करता निकल जाता, तेरे से तो होगा ही नहीं, उन्होंने मेरे को ये बोला, ठीक है। मैंने जैसे तैसे ठीक है छोड़, उन्हीं बंदों का पता है रिप्लाई क्या आता है, यार नवंबर में तो तेरी हालत ठीक नहीं थी, तू तो डिजर्व करता ही था सीए बनना, तू तो डिजर्व करता ही था सीए बनना। एटीट्यूड चेंज होता है सिर्फ तुम्हारी मेहनत से। उनको बोलने की नीड नहीं होती कि तुमने मेरे को क्या कहा था, वो खुद बोलेंगे कि हाँ मैंने कुछ गलत कहा होगा। तो ऐसा मौका दो उनको कि वो खुद अपने आप वो हों। और सच्ची बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंस है तुम्हारी इस जर्नी का, ठीक है। मज़े लो लेकिन स्टडी के साथ मज़े मत लेना, समझ रहे हो। करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। शायद मैंने जो बताया मेरा इंसिडेंट फाइनल का, उसके बाद बाकी 30-40% बच्चे तो वैसे ही एग्री होंगे कि बाहर क्या क्या हाल है। ऐसे ही टीचर हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, फीस उनके जेब में गिरी, तुम पढ़े, तुम कौन हो उनको नहीं पता। रिजल्ट आएगा सीए बन गए तो वो शायद तुम्हारा लगा दे कि हाँ बन गए, ये बच्चा मेरे से पढ़ा है। फेल हुआ तो तुम नहीं हो कुछ भी उनके सामने, तुम फेल ही हो। बाहर ऐसा हाल है, सच्ची बता रहा हूँ। यहाँ आईपीसीसी तक का है तो कम से कम जो जहाँ तक है वहाँ तक तो चलें, जहाँ तक बेस्ट मिल सकता है वहाँ तक तो ग्रैब करें, ठीक है। मैं सर से ये बोलूँगा सर हो सके तो फाइनल का भी कराइए। बस टेस्ट सीरीज का सबसे पहले तो देखो रिटन प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। मैं क्या सोचता हूँ, पढ़ने के बाद मेरे को सब कुछ आ गया, ठीक है, प्रैक्टिकल में हो सकता है कि निकाल दूँ मैं क्वेश्चन, थ्योरी में मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है उतना लिख पाना, ठीक है, नहीं पॉसिबल है तो। लेकिन मेरे को माइंड में लगता है कि हाँ आता है। अपने आप को नीचा गिराना पड़ता है उठाने के लिए। मैं ये लाइन बोलूँगा, तुम्हें अपने आप को पता, तुम्हारी वैल्यू तब लगेगी जब तुम टेस्ट सीरीज दोगे कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे में क्या कमी है, मेरे को क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या कुछ पढ़ना चाहिए। वो अगर तुम आईसीआई में सीधा करोगे तो भैया 6 महीने का गैप है, वहाँ इंप्लीमेंट बंद करना, उससे पहले 2 महीने टेस्ट सीरीज दे लो। यही है दिक्कत कि यहाँ पता लग जाएगा क्या दिक्कत चल रही है, क्या कुछ करना है, क्या कमी है, क्या कुछ। सीधा तुम फाइनल खेलोगे ना दिक्कत हो जाएगी, वहाँ हैंडल नहीं होगा 3 घंटे का प्रेशर, 3 घंटे का प्रेशर हैंडल नहीं होगा। यहाँ से तुम उसके हैबिचुअल हो जाएगी, तुम्हें पता लग जाएगी कि हाँ कैसे फेस करना है उसको। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड भी आता है, कुछ भी आता है, अगर सबसे पहले मेन क्या होता है कि हार्ड पेपर भी आता है तो वो मैनेज हो सकता है एक कंडीशन के साथ, पहले तुम खुद को तो संभाल लो उन 15 मिनट में। मेन मैटर करती है वो 15 मिनट। अगर 15 मिनट तुमने खुद को संभाल लिया तो हो सकता है उसी पेपर में बच्चे पास होंगे, उसी में फेल होंगे। फर्क यही होता है कि पढ़ा सबने होता है, फाइनल लेवल तक पहुंचा है, पढ़ा सबने होता है। कोई ऐसे उठ के नहीं जाता दे आता हूँ मैं पेपर, कोई नहीं जाता, मैंने सबने की होती है। पास और फेल में फर्क कितना हो जाता है, 15 मिनट में कोई कैसे मैनेज करता है वो मैटर करता है। और वो 15 मिनट के लिए ही मेहनत होती है सारी, कि कैसे मैनेज करना चाहिए अगर कुछ हार्ड आ जाए तो। अपने आप को ये करना है, चलो ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये होती है कि मैंने पढ़ा है, अगर ये पेपर मेरे से नहीं हो रहा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई और इसको मेरे से अच्छा कर पाएगा, ठीक है। और पास तो है ही, कोई तो होगा पास, 0% तो रिजल्ट आ नहीं सकता, तो जितना आएगा उसमें मैं क्यों नहीं आ सकता। पहला एटीट्यूड 15 मिनट में अगर ये रखोगे ना, जितना आ सकता, जितना परसेंट आएगा उसमें मैं क्यों नहीं आ सकता, तो 3 घंटे शायद तुम अच्छे से टिक पाओ और पास भी हो जाओगे। तो उस 15 मिनट की तैयारी के लिए टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुम्हें कैसे वो करना है कि कोई भी पेपर आए तो तुम्हें अजीब सा ना लगे। तुम यहाँ पे बैठोगे 3 घंटे, सीटिंग मैटर करती है। तुम कोई चीज़ में स्टार्ट सीधा करे जाओगे कि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, फर्स्ट टाइम में कोई भी चीज़ अजीब लग जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को मिटाने के लिए टेस्ट सीरीज बेस्ट है। तो वही बता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज का इतना इंपॉर्टेंस है, तुम्हें अपनी कमियाँ पता लगेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्लस में यहाँ क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन होता है कि तुमने पढ़ लिया, 50 क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर 5वां क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन नया आएगा तो तुम बिखर गए। तो वहाँ पता लगता है कि 50 क्वेश्चन ही दुनिया नहीं है। क्वेश्चन पे मत जाओ, क्वेश्चन के अंदर क्या है वो देखो, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उससे यहाँ आपको वही होगा कि कॉन्सेप्ट कितना हमारा सही है, किस चीज़ किस एरिया में मेरे को चाहिए अपनी और मेहनत, ठीक है। इसलिए रिकमेंड करता हूँ, मस्ट है, मस्ट। मैं शुड भी नहीं बोल रहा, मैं मस्ट बोल रहा हूँ। अगर पास इक्वल टू टेस्ट सीरीज बोल रहा हूँ मैं, पास इक्वल टू टेस्ट सीरीज बोल रहा हूँ। अब देख लो किसको कितना समझ में आता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। गौरव का क्लास के अंदर जो एटीट्यूड रहा है, मतलब डाउट्स लेने के अलावा कोई भी बात टोटल में इतनी नहीं बोली इसने जितनी आज बोली है। तो इसने बिल्कुल खामोश रहकर इतनी मेहनत की है कि आज इसकी सफलता बोल रही है।
तो बोलने वाले बहुत हैं क्लास के अंदर। आपकी सक्सेस शोर मचाए वो होना चाहिए, ठीक है ना। ये सीधा एक एग्जाम्पल के साथ ही आया है कि मुझे उस टाइम नहीं बोलना था, मुझे आज ही बोलना था। बहुत बढ़िया करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। और शायद उस टाइम बोलता तो ये बोलता पहले तू तो बन जा। हाँ बिल्कुल ये बात है। बस डाउट्स लेता था, वहाँ बैठता था, वहीं बैठते थे गौरव। हाँ और लास्ट बेंच होता था। हाँ, तो लास्ट वालों तुमसे ये नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मैटर नहीं करता तुम कहाँ बैठ रहे हो, मैटर ये करता है तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है। मैं हमेशा से लास्ट बेंचर रहा हूँ, हमेशा अब से ही तो- लास्ट बेंचर रहा हूँ अब मैं। तो लास्ट बेंचेस की एडवांस बुकिंग होने लग गई। वो जो भी आकर कहता है ना, मैं वहाँ बैठता था, जो भी बच्चा आता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये डाउट्स लेते थे और भाई ठीक है पढ़े, डाउट्स लिया, सारे बच्चे जा रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ और गौरव एक ज़बरदस्त सी स्माइल यहाँ थे, सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हाँ जी। सर आर्टिकलशिप के टाइम पे एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा रहता है, तो उससे रिलेटेड डाउट है कि क्या होता है वो, अच्छे से पता नहीं है। ठीक है, देखो आर्टिकलशिप और इंडस्ट्री का बता रहा हूँ। जैसे आर्टिकलशिप मेनली कंसल्टेंसी वो होता है कि तुम ऑडिट फर्म में जा रहे हो, ठीक है। ऑडिट फर्म से तुम सीख रहे हो कि कंपनी कैसे हो रही है, उसका इंटरनल तुम सीख रहे हो, ठीक है। कंपनी में जाके तुम जो तुमने सीखा आर्टिकलशिप का वो तुम एक्चुअल में एक लाइव देख रहे हो। आर्टिकलशिप में तुम उनका वो कर रहे हो जो उन्होंने कर दिया है, कंपनी में जाके तुम उसको एक्सपोजर कर रहे हो, ठीक है। तो ये है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए, ठीक है, एक्सपोजर अच्छा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि दिक्कत ये होती है कि लास्ट टाइम पे वो जो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वो पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम देते हैं, ठीक है। तो जिसको करनी है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो पहले से ऐसा अपने आप को प्रिपेयर करे कि मेरे को अगर 2 महीने भी मिलते हैं ना लास्ट में, तो मैं अपनी स्टडी को मेंटेन कर लूँगा, लेकिन मेरे को करना है। अगर वो एटीट्यूड तुम्हें स्टार्टिंग से लेके चलना पड़ेगा। अगर 2 महीने मिलेगा तो मेरे को बहुत ग्रुप निकालना है तो मैं निकाल लूँगा, तो उसकी मेहनत तुम्हें फिर स्टार्टिंग से उस अकॉर्डिंग करनी होगी। लास्ट टाइम पे छोड़ोगे तो रह जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का अच्छा है, अब तो शायद ड्यूरेशन भी बढ़ा दी है, ठीक है। लेकिन उसके लिए वही है कि लास्ट टाइम मोस्टली इंडस्ट्री कम ही देती है गैप। स्टडी वो होता है वो बहुत ही कम मिलता है, कि मेरे अकॉर्डिंग 1.5 से 2 महीने का गैप देते हैं। तो उसके लिए तुम्हें पहले से खुद को प्रिपेयर करना होगा कि हाँ मैं 1.5 से 2 महीने में स्टडी का मेंटेन कर लूँगा। इंडस्ट्री का अगर तुम एक अच्छी इंडस्ट्री में जाते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा CV बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा, तुम्हें एक्सपोजर होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जाना चाहिए, लेकिन स्टडी के साथ खेल के नहीं जाना चाहिए। तो जिसको जाना है इंडस्ट्री का पहले से अपने आप को प्रिपेयर करो कि हाँ मेरे को स्टडी का ऐसे लेके चलना है, अगर लास्ट में मेरे को 1.5 से 2 महीने मिलेंगे तो मैं क्रैक कर सकता हूँ, तो फिर आप जाओ। लास्ट टाइम में अगर आप उसको CA पढ़ाई को लटका रहे हो तो वो फिर गलत है, दोनों के साथ गलत है, ठीक है। तो ऐसे मैनेज करके चलना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। पढ़ाई भी करो और मज़े भी लो, वरना तुम बाद में कहोगे हम पढ़े हैं, ठीक है। मज़े भी लो, मैं कह रहा हूँ सच में कह रहा हूँ, मज़े भी लो, ठीक है। पीछे बैठ के मैं तो बहुत मज़े लेता था भाई, जितनी सच्चे बता रहा हूँ, दोनों चीज़ें करो, ठीक है। बाद में क्यों नहीं होना चाहिए हाँ बस पढ़ाई का कीड़ा बनकर, आप पढ़ाई करो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मज़े के साथ करो, ठीक है। मतलब मुझे पूछना था जैसे फाइनल में हमें मतलब दोनों ग्रुप एक साथ करने चाहिए, मतलब थोड़ा सा प्रेशर टाइप में नहीं हो जाएगा क्योंकि उसमें टाइम वगैरह शॉर्टेज रहती है उसकी, तो उसके रिगार्डिंग कुछ। ठीक है, एक चीज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रेशर इक्वल टू अपना माइंड सेट होते हैं, ठीक है। आज मैंने मान लिया कि बोथ ग्रुप हार्ड है तो वो हार्ड बन रहा है, ठीक है, वो हार्ड है। आज मैं मान के चल रहा हूँ बच्चे निकाल रहे हैं, मेरे को मैनेज करना है, मैनेज ही है जिससे आप सब कुछ कर सकते हो। कुछ प्रेशर नहीं बनता अगर आप स्टार्टिंग से उसके ऊपर फोकस हो कि मेरे को करना है, तो आप स्टार्टिंग से उसके अकॉर्डिंग आप क्लास ही लगा रहे हो 1.5 साल बाद में, तो आप फोकस नहीं हो उस चीज़ को, ठीक है। आप इन्जॉय करना चाह रहे हो कि 1.5 साल में इन्जॉय करूँगी बाद में, ठीक है, बोथ ग्रुप भी, तो वो गलत है, ठीक है। बोथ ग्रुप निकालना प्रेशर का काम, ठीक है, मेहनत होती है, लेकिन फिर काफ़ी बेनिफिट भी बता देता हूँ कि ठीक है ऐसा होगा नहीं, वैसे होना भी नहीं चाहिए। सेट ऑफ का भी बेनिफिट होता है बोथ ग्रुप में, ठीक है। मेन बेनिफिट है सेट ऑफ का, जैसे क्या है कि फर्स्ट ग्रुप में आपके मार्क्स आ गए 190, सेकंड में आ गए 210, ठीक है, 400 चाहिए होता है, ऐसे सेट ऑफ करके आप पास भी हो सकते हो, ठीक है। और कंपेरेटिवली बता रहा हूँ सेकंड ग्रुप इजी होता है फाइनल का, फर्स्ट ग्रुप में थ्योरी ज़्यादा आती है, तो इसलिए बोथ ग्रुप का ये होता है कि एग्रीगेट बनने में फर्स्ट ग्रुप में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसलिए बेनिफिशियल जो है कि बोथ ग्रुप है। इंडस्ट्री में बाहर जाओगे अगर तुम एक साथ बोथ ग्रुप करेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारी डिमांड और भी ज़्यादा होगी। CA है कितने टाइम में बने, लेकिन एक होता है कि थोड़ा एडवांटेज होता है, प्रेफरेंस होती है, ठीक है। हार्ड कुछ नहीं है, प्रेशर ऑब्वियसली, प्रेशर नहीं लोगे तो कुछ बन नहीं पाओगे जिंदगी में, प्रेशर नहीं लोगे तो कुछ नहीं बन नहीं पाओगे। तुम इस कोर्स में आए तो मेंटली पहले से प्रिपेयर होकर आए हो कि हाँ कुछ नया कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, तो प्रेशर होगा, वो आपके ऊपर है कैसे लेते हो। प्रेशर कुछ नहीं है, माइंड सेट के ऊपर है। अगर
खुद को इंटरेस्ट बनाना है कि हाँ मेरे को करना है, तो प्रेशर लगेगा ही नहीं। एक्साइटमेंट होगा वो कि हाँ मैं कर दूंगी, तो फिर वो प्रेशर फील नहीं होगा। अगर प्रेशर फील करोगे तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना वो चीज़। क्या बात है, मस्त है, बहुत बढ़िया। मतलब ये जो वर्डिंग है ना, प्रेशर इज इक्वल टू माइंड सेट, ये कमाल है। देख लो, बिल्कुल नेचुरल आंसर हैं, और ये आंसर यूँ नहीं है कि ये किताबों से पढ़ के दिए जा रहे हैं, ये साबित करके दिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल अडॉप्ट करना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि अभी तुम्हारा रोना पीटना तो फाउंडेशन के बाद ही शुरू हो जाएगा कि बहुत ग्रुप में प्रेशर बहुत आ रहा है, ये है 10 घंटे। हाँ, अभी भी पीछे भी जब आप 8 घंटे क्लास हो गई, 10 घंटे हो गई। हाँ जी, हाँ 10 घंटे। हाँ, तो मतलब वही कह रहा हूँ मैं, रोना पीटना तो शुरू हो गया है। ये बिल्कुल नेचुरल है, ये वो चीज़ें हैं जो साबित हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। और किस तरह की सिचुएशंस के अंदर भी हैंडल किया हुआ है। तो प्रेशर इज इक्वल टू माइंड सेट, ये कमाल का जवाब था, मस्त था भाई। मैं तो मतलब ये छत फट जाएगी अगर मैं इतना भूल जाऊँगा मैं। हाँ, इतना प्राउड फील हो रहा है मुझे, मस्त, शाबाश। हाँ जी, और कोई? ठीक है, अब ये देख लो सपना, यहाँ खड़े होना है एक दिन, ठीक है ना। हाँ, सीए का टैग लगा के ही आना है। तो ये आज ये ख्वाब देख लो कि एक दिन यहाँ बैठकर बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बांटना है, ठीक है। जो उस टाइम फाउंडेशन के बच्चे होंगे उनको ये एक्सपीरियंस शेयर करना है। ये गौरव तुम्हें आज ये जो रिले रेस होती है ना, तो ये रिले दे के जा रहा है तुम्हें, डंडी पकड़ा के जा रहा है, और ये आगे पकड़ानी है तुमने। चैलेंज की बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे फाउंडेशन के लिए मैंने टेस्ट दिया था कि कौन सा क्लास में, अभी भी क्लास सिस्टम है सर, ए बी ग्रुप ऐसा कुछ है अभी भी? हाँ, वो मतलब जो सीपैट है अभी ले रहे हैं ना अपन, सीपैट का असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, असेसमेंट होता है। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरा 4 से 5 मार्क्स से रह गया था, ठीक है। मेरे को सेकंड ग्रुप मिला, जो टॉप वाला नहीं मिला। तो मेरे साथ जो आ रखे थे वो मतलब पापा नहीं थे और कोई फैमिली से था, ठीक है। तो उनके सामने मंजू मैम की क्लियर स्टेटमेंट ये है कि ऐसा चलता रहा तो फेल है। ऐसा चलता रहा, स्टार्टिंग के दिन मैंने ये ज्वाइन नहीं किया था, ऐसा चलता रहा तो तू फेल है। उन्होंने मेरे को मोटिवेट के लिए बोला कि पढ़ना पड़ेगा, और मैं 12th तक टॉप 3 में रहा हूँ। तो मेरे लिए वो स्टेटमेंट एक चैलेंजिंग थी। अगर मैं ऐसे कर लेता, यार मैम ने बोल दिया, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। मैंने बोला कि ठीक है, मैम ने बोला तो मेरे को करके दिखाना है। और 20 दिन बाद में हमारा मॉक टेस्ट हुआ है। मॉक टेस्ट में मैं फर्स्ट आया था अपनी क्लास में। राकेश सर ने मेरे को ऊपर बुलाया और बोले आपको ए सेक्शन में शिफ्ट किया जा रहा है। आज भी शायद राकेश सर को याद होगा, मेरा जवाब ये था, सर मेरे को सेक्शन से मैटर नहीं करता है, मैं इसी सेक्शन में रहूँगा। आप ये कहोगे कि ठीक है, उस सेक्शन के बच्चे ने भी इस सेक्शन से कम्पीट किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो सेक्शन से मैटर नहीं करता, डीमोटिवेट मत हो, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। चैलेंज को लेना सीख भाई, लेना ही पड़ेगा, कुछ बनना है तो। ठीक है, ठीक है गौरव, इन सबको आशीर्वाद दे के जाओ, तुम्हारे जूनियर्स हैं ये, ठीक है। और इनके एग्ज़ाम अच्छे से हों, लॉकडाउन ना लगे। अब तो आशीर्वाद ये भी रह गया एक कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी लॉकडाउन ना लगे, है ना। हाँ नहीं, ये मेरे स्टूडेंट हैं, इनकी ब्लेसिंग्स ज़्यादा काम करेगी। चलो ठीक है गौरव, बस यही है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से करो, सब हो जाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो ठीक है। दुनिया तो हर किसी से परेशान है, हर किसी को टोंट करती है, ठीक है। वही बात है, दुनिया की बातें नहीं सुननी, अपने ऊपर करना है और हो जाएगा। सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ होता रहेगा। अपने ऊपर डिपेंड करता है अपन जो हो रहा है उसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो अपने माइंड सेट के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो वो मत होने देना, अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, ठीक है। एक टिप और देते जाओ इनको, एक इनको टेक्निक बताते जाओ इन शॉर्ट। जैसे आप लोगों को, इनके पास तो टाइम इतना है नहीं, आप लोगों को जब सीपीटी में था क्या आपका, है ना, सीपीटी से जब आप आईपीसीसी के अंदर जब आप स्विच कर रहे थे, तो आप लोगों ने जो वर्किंग की थी, पहले तो एक मैटर वो करता हूँ कि पढ़ाई और पढ़ना और सीखना कभी बंद होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आज मैं सीए बन गया तो भी मैटर नहीं करता, मैं पढ़ूंगा और पढ़ते ही रहना चाहिए। हाँ, एंजॉय करूंगा लेकिन पढ़ते ही रहना चाहिए। फाउंडेशन का जो गैप है उसमें आप देखो कि ठीक है, पास होना मैटर करता है, लेकिन सिर्फ ठीक है किसी का आगे 200 आ गए और उसको पता है, सबको पता होता है कि मैंने क्या छोड़ा है, क्या कुछ मेरा कमी है। पास हो गया ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तुम्हें इफेक्ट करेगी आगे।
उस चीज़ को इफेक्ट होने से पहले अपने आप को सुधार लो, जो तुम्हें गैप मिलता है उस पॉइंट को फिर से करो, ठीक है, रिवाइज करो अपने तरीके से, उस पॉइंट को देखो, जो तुम्हारी कमजोरियां हैं, जो कमी है उसको देखो उस पॉइंट में, ठीक है। एक गैप इक्वल टू अपॉर्चुनिटी है वो तुम्हारे लिए, फ्री टाइम है, मज़े हैं, उनको मज़े के लिए पढ़ो, क्योंकि तुम आगे बढ़ चुके हो, वो तुम्हें रोकेगा नहीं, लेकिन आगे बढ़ने से आगे के लिए रोक सकता है, वो तुम्हें आगे इफेक्ट करेगी वो चीज़ें, तो वो मत होने देना। जो अपनी कमी है उसको अंदर मत दबाए रखना, वो बाहर आएगी भाई, फाइनल तक कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगी वो। तो वही बात है, हर चीज़ को अच्छे से लेकर चलना है। पास होना सिर्फ किसी उसमें मोटिव नहीं होना चाहिए, एक स्टेज नहीं है, 3 स्टेज है, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, ठीक है। हर चीज़ को लेके चलो, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के मन से पढ़ना है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, पास हो गया अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को सुधारना तो है, छोड़ना नहीं है अपने लिए कि ठीक है कल को मैं स्टैंड कर रहा हूँ, कल को कोई कुछ भी कर ले तो मेरे को आना चाहिए कि मैं क्लियर किया है, तो मैं डिजर्व करता था वो, ठीक है। तो उस टाइम को जो तुम्हारा गैप रहेगा उसको ऐसे यूटिलाइज करना है कि अपने को जो भी कमी लगती है, कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि टॉपिक छोड़ देते हैं, कोई चैप्टर छोड़ देते हैं, ठीक है, वो छोड़ दिया, तुम बन गए कुछ भी, लेकिन करना तो है ना वो चैप्टर, मेहनत करो उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। चलो ठीक है गौरव, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। हाँ।